और वहीं गाजा में जंग पहले से ज्यादा भीषण हो गई। गाजा पर हमले के बीच हमास भी इजरायली फोर्स पर हमले कर रहा है। इससे वहां पर रह रहे आम नागरिकों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। आप देखिए रिपोर्ट। गाजा के अंदर हमास का ये जाल आईडीएफ के लिए काल बन गया है। आईडीएफ के टैंक और जवान दोनों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हमास और आईडीएफ के बीच खान यूनिस, अल जायतून, अल शुजैया और जबालिया में भीषण जंग जारी है। हमास लड़ाके आईडीएफ टैंकों पर अल यासीन 105 आरपीजी से हमले कर रहे हैं। टैंकों पर शाबाज आईईडी से भी हमले किए जा रहे हैं। 14 दिसंबर को हमास ने गाजा में आईडीएफ के राइम मिलिट्री बेस पर भी हमला किया। 13-14 दिसंबर को हमास के ट्रैप में फंसकर इजराइल के 15 जवान मारे गए। 72 घंटे में हमास ने आईडीएफ के 72 टैंक नष्ट करने का दावा किया है। 72 घंटे में हमास ने इजराइल के 36 जवानों को मारने का दावा किया है। गाजा की गलियों में जंग भयानक होती जा रही है और अब नुकसान के आंकड़े बता रहे हैं कि इजराइल को ग्राउंड ऑपरेशन में जान और माल दोनों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमास का जीएमटीटी प्लान गाजा में लागू हो चुका है और अब हमास सिर्फ सेल्फ डिफेंस तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। गाजा पट्टी से इजरायली शहरों पर रॉकेटों की बरसात की जा रही है। खुफिया जानकारी है कि इजरायली शहरों पर बड़े हमले बोलने के लिए नए रॉकेट और मिसाइलें हमास के पास पहुंच चुके हैं। जॉर्डन की खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली है कि अल कुद्स इजरायली शहरों पर हमले के लिए हमास के साथ गठबंधन कर चुका है। ऑपरेशन रोरिंग फ्लड के लिए हमास को हिजबुल्लाह ने लॉन्ग रेंज रॉकेट दिए हैं। आशंका है कि हमास को रासायनिक और जैविक हथियार भी दिए गए हैं। इन हथियारों से हमास के लॉन्ग रेंज रॉकेट इजरायली शहरों पर हमले कर सकते हैं। डर है कि हमास के रॉकेट इस बार सिर्फ बारूद नहीं बल्कि जानलेवा जहरीले केमिकल और महामारी वाले वायरस से भरे हो सकते हैं। हमास को इजराइल के शहरों पर केमिकल और बायोलॉजिकल हमलों की जिम्मेदारी दी गई है, तो साथ ही अल कुद्स के प्रॉक्सी संगठन 3 फ्रंट से इजराइल पर हमले कर सकते हैं। हिजबुल्लाह सहित अरब के कई प्रॉक्सी संगठन इजराइल के अलग अलग बॉर्डर पर घात लगाए बैठे हैं। हिजबुल्लाह इजराइल पर 1.5 लाख मिसाइलों से हमले के लिए तैयार है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के 1.5 लाख लड़ाके जमीन से हमला कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के साथ पीआईजे और हमास भी हमला करने के लिए तैयार है। सबके लड़ाके मिलाकर 2 लाख से ज्यादा हो जाते हैं। ईरान के साथ ही कई देशों के प्रॉक्सी संगठन भी युद्ध में उतरने को तैयार हैं। मतलब ये कि करीब 3 लाख से ज्यादा लड़ाके ऑपरेशन रोरिंग फ्लड में उतर सकते हैं। जिस 36वें स्थापना दिवस को इजराइल हमास का अंत मान रहा है, उसी स्थापना दिवस से पहले हमास अल कुद्स के साथ मिलकर इजराइल पर विनाशक हमलों की तैयारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।